हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अविनाश। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बोर्ड मास। बोर्ड मास जो है आपके क्लास के जो चैप्टर हैं मैथ्स के उसमें भी यूज होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड मास होता क्या है ना। जब पहली बार मैंने बोर्ड मास देखा था तो पता है मैंने क्या कहा था? सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं बोर्ड मास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास में कितने लेटर हैं? 6 लेटर है। बोर्ड मास पहला लेटर क्या है? बी। बी का अर्थ होता है हमारा ब्रैकेट। मतलब जब कुछ इस टाइप के अटपटे से सवाल दिए रहते हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन सारी चीजें होती हैं, है ना। ब्रैकेट होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है, ये सारी चीजें जब इकट्ठे दी होती हैं तब हम क्या करते हैं? बोर्ड मास अप्लाई करते हैं। तो देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी क्वेश्चन मतलब सवाल दिए रहते हैं पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। उसके बाद होता है हमारा ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। जैसे कि जैसे देखिए पहले ये ब्रैकेट वाला हल होगा, उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या दी है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ब्रैकेट के बाहर 4 है तो 4 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो देखिए अब बी हो गया, ओ हो गया। डी का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग देना। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा करेंगे, उसके बाद किसी भी संख्या का भाग देंगे। फिर एम, चौथी संख्या क्या है, मतलब चौथा लेटर क्या है? एम। एम का मतलब होता है भाग देना। भाग और नहीं, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना। तो क्या करेंगे? चौथे में हम गुणा करेंगे। फिर उसके बाद होता है ए। ए का मतलब है एडिशन। एडिशन एडिशन मतलब जोड़ करना। ठीक। फिर एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा होगा, फिर भाग होगा, फिर उसके बाद फिर गुणा होगा, फिर क्या होगा? एडिशन मतलब जोड़ होगा, फिर उसके बाद घटाना, है ना, मतलब सब्सट्रैक्शन होगा। तो चलिए कि इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं एक एक करके समझते हैं। देखिए क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया कि बोर्ड मास का मतलब क्या है। बी का मतलब ब्रैकेट, डी ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो देखिए इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम करना रहा क्या? हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो देखिए 2 को वैसे ही रखेंगे, 4 को भी वैसे रखेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 10 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा? 12, मतलब 10 धन 2 क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। फिर क्या करेंगे? गुणा 4 भागे 2, फिर माइनस, है ना, घटाने का चिन्ह, फिर रहेगा 10। अब ये क्या हो गया? हमारा ब्रैकेट वाला हल हो गया। उसके बाद हम करेंगे ओ। ओ का मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसका गुणा करेंगे अंदर वाली संख्या में। तो चलिए करते हैं। 2 धन क्या हो जाएगा? 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36 और 12 चौके 48, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पास? 48। फिर गुणे 4, फिर भाग का चिन्ह, फिर 2, फिर माइनस 10। ठीक। क्या हो गया? ओ। ओ मतलब ऑफ। ऑफ वाला हमने खत्म कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग देना। अब क्या करेंगे? देखिए भाग का पास है, 4 में 2 का भाग देना है ना। तो क्या होगा? 2 प्लस ये क्या आ जाएगा? 48। फिर क्या आ जाएगा? गुणे का चिन्ह। फिर जब 2 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2, फिर माइनस 10। ठीक। हमने क्या कर दिया? डिवीजन वाला भी खत्म कर दिया। अब क्या बचा? एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना। ठीक। अब क्या करेंगे? इन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 धन क्या होगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 9 96 आ जाएगा। ठीक। माइनस का 10। ठीक। अब हमने क्या कर लिया? गुणा कर लिया। ये भी गुणा वाला टिक कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या है? एडिशन। ये मतलब क्या है? एडिशन, जोड़ करना। अब इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा? 98 माइनस 10। ठीक। हमने ऐड भी कर लिया। अब क्या आएगा? एस। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, घटाना। अब 98 में से जब 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? यहाँ पास बचेगा 88। यहाँ पास बचेगा हमारा 88। ठीक। यही हमारा क्या है? आंसर।
तो उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड मास रूल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।